अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो डॉन ऑफ लाहौर, लाहौर के मशहूर गैंगस्टर्स, लाहौर के मशहूर बदमाश हम जिक्र करेंगे मियाँ काशिफ और वसीम टिपना का, जो एक ही गैंग में थे और इनका नाम लाहौर के टॉप 10 गैंगस्टर्स की लिस्ट में शामिल था। आज की इस वीडियो में आपको 13 साला हमज़ा का भी ज़िक्र मिलेगा, जिसने सेशन कोर्ट में मियाँ काशिफ के कातिल को सबके सामने कत्ल किया था। वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल नुमान खोखर को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मियाँ काशिफ अल मारूफ मियाँ काशी समनाबाद लाहौर का रहायशी था। मियाँ काशी पढ़ी लिखी अराई बरादरी से ताल्लुक़ रखता था। ये दो भाई थे। इसके भाई का समनाबाद में गाड़ियों का शोरूम था। मियाँ काशिफ शुरू से ही तेज़ तबीयत का मालिक था और गलत बात बर्दाश्त नहीं करता था। जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, मियाँ काशिफ की तबीयत में गुस्सा और अक्कड़पन बढ़ता गया। मियाँ काशिफ मैट्रिक के बाद 1999 में एमयू कॉलेज पढ़ने लगा। यहाँ इसके दोस्तों का ग्रुप बना। आहिस्ता आहिस्ता मियाँ काशिफ की दिलेरी सबके सामने आने लगी, क्योंकि अब मियाँ काशिफ के झगड़े बढ़ने लगे थे। ज़राए के मुताबिक मियाँ काशिफ यारों का यार था और उनकी खातिर बड़े से बड़ा ख़तरा भी मोल लेने से नहीं घबराता था। मियाँ काशिफ के बारे में ये बात कही जाती थी कि उसके अक्सर झगड़े और मुख्तलिफ तनाज़ा उसके साथियों की वजह से थे, यानी वो अपने दोस्तों यारों के मसाइल को अपना समझता था। दुनिया में अक्सर दलेर लोगों का गलत इस्तेमाल भी होता है, जैसा मियाँ काशिफ का भी कॉलेज में ऐसा झगड़ा हुआ कि बात थाने तक जा पहुंची। यहाँ से मियाँ काशिफ की वो ज़िंदगी शुरू होती है जिसे जुर्म की दुनिया कहा जाता है। अब झगड़े की बिना पर मियाँ काशिफ को जेल जाना पड़ा और मियाँ काशिफ पर जुर्म की दुनिया के रास्ते खुलते गए। मियाँ काशिफ कुछ अरसा जेल में रहकर बाहर आ गया। बाहर आते ही इसकी मुखालफत बढ़ चुकी थी। ये किसी को बदमाश नहीं मानता था और लोगों की मदद करता था। अक्सर लोग इसके पास अपने मसाइल लेकर आते थे, जिनको ये हल करवा दिया करता था। फिर मियाँ काशिफ की ताकत बढ़ने लगी और इसका असर व रसूख लाहौर में बढ़ने लगा। जब इंसान का नाम बढ़ता है तो उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं। इस दौरान समनाबाद एक झगड़े के दौरान मियाँ काशिफ को गोलियां लगी, जिससे वो ज़ख्मी हो गया और एक शख्सियत के कहने पर इस पर पुलिस मुकाबला डालकर जेल भेज दिया गया। मियाँ काशिफ की ज़िंदगी में झगड़े लड़ाइयाँ तो आम बात थे, लेकिन इस पर पुलिस मुकाबले का पर्चा करवाकर उसके मुखालफिन ने गोया खूनी दुश्मनी का आगाज़ कर दिया था। मियाँ काशिफ काफ़ी अरसा जेल में रहा। जेल में मियाँ काशिफ की मुलाकात मशहूर गैंगस्टर साकिब लंगड़ा से हुई, जो कि कत्ल, इक़दाम कत्ल, नाजायज़ कब्ज़े, नाजायज़ असला और बहुत सी वारदातों में मुलव्विस था और लाहौर में
मशहूर गैंगस्टर के तौर पर जाना जाता था। मियां काशिफ कुछ अरसा जेल में रहने के बाद बाहर आ गया और अब वो मज़ीद मजबूत हो चुका था और जुर्म की दुनिया के बासी भी इसके दोस्तों में शामिल हो गए थे, जिसमें एक और मशहूर नाम वसीम मीर अल-मरूफ वसीम टिपना भी शामिल था, जो कि 2 मोरिया पुल लाहौर का रहने वाला था और बड़े गैंगस्टर के तौर पर माना जाता था। इसका दोस्त गोशी भी इसके साथ होता था। वसीम टिपना पर कत्ल, इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबले और जेल से भागने के बहुत से मुकदमात दर्ज थे। वसीम टिपना मशहूर गैंगस्टर शाहद मियों के कत्ल में भी पुलिस को मतलूब था। वसीम टिपना पुलिस मुकाबले में ज़ख्मी हुआ और अच्छू शीदी के डेरे से गिरफ्तार हुआ और जेल भेज दिया गया। जेल से बाहर आते ही वसीम टिपना इंग्लैंड चला गया और वहां से वापस आके उसने केबल का काम शुरू कर दिया। वसीम टिपना पर एक कातलाना हमला भी हुआ जिसमें इसके 2 गनमैन कत्ल हो गए थे और वो खुद बच गया था। वसीम टिपना की दुश्मनी लाहौर के बहुत से गैंगस्टर्स और मुखालिफ ग्रुपों से थी। मियां काशिफ ने समनाबाद, गुलशन रावी और सब्ज़ाज़ार के इलाकों में बहुत से नाजायज़ कब्ज़े किए और अपनी ताकत के बलबूते पर लाहौर पर राज करना शुरू हुआ। दूसरी तरफ मियां काशिफ लाहौर के और गैंगस्टर्स और ग्रुपों को खटकने लगा था। मियां काशिफ के साथ उसका दोस्त फैसल भट्ट भी था, जो मियां काशिफ का राइट हैंड था। अब मियां काशिफ अपने पूरे अरूज पर था और दुश्मनियों का सिलसिला भी ज़ोरों शोर से चल रहा था। मियां काशिफ पर कत्ल, इक़दाम कत्ल और नाजायज़ कब्ज़े के मामलात थे और लाहौर की बाअसर शख्सियात की पुश्तपनाही हासिल थी। इसके बाद मियां काशिफ ने प्रॉपर्टी का बिज़नेस शुरू किया जिसमें उसे फ़ायदा हुआ और लोगों से वो ऐसी ज़मीन कम पैसों में ख़रीदता जिस पर किसी का नाजायज़ कब्ज़ा होता या ज़मीन रोले वाली होती। इसके बाद ये अपनी ताकत के बलबूते पर वो कब्ज़ा ख़त्म करा लेता और ज़मीन महंगे दामों फ़रोख्त करता। प्रॉपर्टी के बिज़नेस में आने से इसकी मुखालफत और मुख्तलिफ नौइयत के पर्चों में इजाफ़ा हुआ और इस काम में इसके और दोस्त भी बनते गए, जिनमें मीर इकबाल, जिसका भी बदमाशी और दुश्मनी में बड़ा नाम था, और आमर उर्फ आमू वगैरह शामिल थे। वक्त गुज़रता गया। सन 2008 से सन 2017 तक का दौर इसके अरूज का वक्त था। कहते हैं अरूज को ही ज़वाल है। एक ज़मीन के मामले में मियां काशिफ का मीर इकबाल और आमर उर्फ आमू से तनाज़ा शुरू हुआ, जो बढ़ता ही चला गया और इस तनाज़े की वजह से मीर इकबाल और आमू ने समनाबाद में शूटर्स के ज़रिए मियां काशिफ को कत्ल करवा दिया। ये कत्ल की वारदात इतनी शदीद थी कि मियां काशिफ और उसके 3 गनमैन मौके पर ही हलाक हो गए। ज़राए के मुताबिक मियां काशिफ अपनी पराडों में अपने 3 गनमैनों के हमरा अपने घर समनाबाद आ रहा था कि समनाबाद में उसकी पराडों पर हमला किया गया और सिर्फ मियां काशिफ के 44 गोलियां लगीं। इसके 3 गनमैनों को जो गोलियां लगीं वो अलग थीं। इसके बाद मियां काशिफ के दोस्त फैसल भट्ट को इस कत्ल का बहुत रंज था और उसने मीर इकबाल और आमर उर्फ आमू से
बदला लेने की कसम खाई थी। इसके बाद मियां काशिफ के दोस्त फैसल भट्ट ने बदला लेते हुए मीर इकबाल को कत्ल कर दिया और जेल चला गया। लेकिन अभी आमू जिंदा था, जिसका बदला मियां काशिफ के मुंह भोले बेटे 13 साला हमज़ा ने लिया और सेशन कोर्ट में आमर उर्फ आमू को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और मौका पर ही पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया। लेकिन कम उम्री की वजह से ज़मानत पर रहा हो गया। जुर्म की दुनिया ऐसी दुनिया है जिसमें अक्सर यही अंजाम होता है। मेरा मकसद ऐसी वीडियोस बनाने का अपनी नई नस्ल जो नौजवान है उसको जुर्म की दुनिया से बचाना है। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें ताकि वो पाकिस्तान के लिए मुअज़्ज़िज़ और अच्छे शहरी साबित हों। आप देख रहे थे नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।